ना जाने प्यार का ये दस्तूर क्या होता है। ना जाने ये प्यार का दस्तूर क्या होता है। जिसे अपना बनाना चाहा वही दूर होता है। कहते हैं कि मिलते नहीं है ये आसमां ज़मीन, तो फिर क्यों आसमां ज़मीन पे फिदा होता है। नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स पे। तो आज ऐसा रूल पढ़ने जा रहे हैं जो सभी मैथ्स का बाप है। सभी मैथ्स का बाप है। रूल का नाम क्या है? तो CPR रूल। CPR रूल जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे रेलवे के एग्जाम में। ये ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में काम करेंगे। रूल बनाया गया जिसमें से आप लाभ हानि, परसेंटेज, एलिगेशन, जितना भी सबको खत्म कर सकते हैं एक रूल से। इस रूल पे हम बोल रहे हैं, इस वीडियो पे 1000 लाइक आना चाहिए, वरना हम इस यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर देंगे। तो हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है CPR रूल। CPR रेलवे में कभी ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, वो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है CPR रूल। अब इसमें पढ़ना क्या है, इसको बारीकी से पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले जो इस नए स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़े हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे हम नए नए रूल, नए नए नियम जो होता है, जो आरआरबी एनटीपीसी में जो आने वाले वो सभी रूल हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, तो सभी रूल यहाँ पे मिल सकता है। एक नए नए नियम से हम सारे मैथ स्टडी करेंगे। इससे पहले आप एक लाइक और सब्सक्राइब, नए हैं जो सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें। तो CPR रूल है क्या, हम बताते हैं। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो अपने रेलवे में किसी भी टीचर से या यूट्यूब पे किसी भी रूल पढ़े नहीं होंगे, ऐसा हम पढ़ाते हैं। इसीलिए 1000 लाइक तो इस पे बनता ही, नहीं बने तो हम डिलीट वीडियो कर देंगे। आप पढ़ते रहिए वही पुराने रूल, पुराने घिसा पिटा जो है रूल पढ़ते रहिए, हमें क्या। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल क्या है पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम कुछ सवालों से प्रैक्टिस करेंगे। तो होता क्या है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में, जैसे मान लेते हैं x गुने y z है। x और y को अगर हम गुना करें तो हमें z प्राप्त होता है। अब हम बोले क्या, z को हमें कांस्टेंट रखना है, z जो है कभी चेंज ना हो। तो हम क्या पढ़ सकते हैं, अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y को कम करना पड़ेगा, x को बढ़ाएंगे तो y को कम करना पड़ेगा। अगर हम y को बढ़ाते हैं, तो हमें x को कम करना पड़ेगा। अगर उसका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट हो, तो अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को कम करना पड़ेगा, दूसरा को बढ़ाएंगे तो पहला को कम करना पड़ेगा। ये हम अभी इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं x यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, x यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, बोल सकते हैं। ऐसा होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रम अनुपात होता है। ठीक है, तो x y जो है x का व्युत्क्रम अनुपात है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना चीज समझ है। आइए हम कुछ डिजिट से समझते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि 20 गुने 6
120 होता है। 20 और 6 को गुना करे तो 120 होता है। अब हम कहें कि प्रोडक्ट मेरा 120 ही रहे, प्रोडक्ट मेरा 120 ही रहे, तो हमें क्या हो सकता है, 15 8 20 यही हो सकता है। अब देखिए, अगर हम 20 से 15 आए, 20 से 15 आए तो 6 को हमें 8 बनाना पड़ा, 6 को 8 बनाना पड़ा, यानी एक कम किए तो इसको बेसी करना पड़ा। ठीक है, समझ रहे थे बात। अब हम बोले क्या, इसमें देखिए हम बोले कि अगर 20 से 15 आए तो हमें 5 का कमी किया करना पड़ा, यानी कि 5 की कमी यानी 5 बटा किसमें, बेस मेरा क्या है 20 है। 20 से हमें 15 में आना पड़ा तो हमें 5 की कमी करना पड़ा। 5 की कमी यानी 20 में हमें 5 कमी है, तो हम बोल सकते इसका 5 चौका 20, 25% की कमी की है। अगर हम इसमें 25% की कमी किए तो हमें इसमें 25% की वृद्धि करना चाहिए, वृद्धि करना होगा। चलिए देखते हैं कितना वृद्धि होता है। 6 से हमें 8 हो रहा है, यानी कि 2 की वृद्धि हो रहा है। किस पे, 6 पे, तो यानी 6 पे 2 की वृद्धि हो रहा है, तो 1/3 इंटू 100 यानी 33.33%, पर 25% की वृद्धि नहीं हुआ, 33.33%। एक दूसरे में एक अजीब सा रिलेशन आया, पर रिलेशन ऐसा क्यों आया ये हम बताते हैं। रिलेशन ऐसा आने का कारण यह है कि मेरा बेस जो है चेंज है। जैसे इसका बेस मेरा क्या है 1/4 और इसका बेस है 1/3, यही बेस है, आधार है। इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ दिए, इसी को हम फ्रैक्शन में तोड़, 1/4 है तो 1/3 है, यही है। अब इसका वैल्यू मेरा कम है तो इसका वैल्यू क्या है, अधिक है। ये 25% है तो 33.33% है। तो ऐसा क्यों हुआ, हम बोले ऐसा होने का रीजन क्या है, तो ऐसा होने का रीजन है कि बेस मेरा इसका अधिक है और इसका कम है। अगर इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इंग्लिश तो उतना पता नहीं लेकिन हम हिंदी में बताते हैं, अंश और हर कहते हैं, ऊपर को अंश और नीचे को हर कहते हैं। हर अधिक होने के कारण इससे वैल्यू कम आता है। एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा 10 है, ये मेरा 2 से डिवाइड किए, और ये मेरा 10 है और इसे हम 5 से डिवाइड किए, तो आप देखेंगे कि अंश सभी का बराबर है, 10 ही माने हैं। तो आप देखिए इसका वैल्यू 5 आ जाएगा और इसका 2 आया। इसे हम क्या समझे, अगर अंश बराबर हो, इक्वल हो, तो हम डिपेंड हर पे करते हैं। अगर हर छोटा हो तो वैल्यू मेरा बड़ा आएगा, हर बड़ा हो तो वैल्यू मेरा छोटा आएगा। ठीक है ना। हम एक रिलेशन बताते हैं छोटे बड़े में। अगर यही बात अगर उल्टा हो, अगर हम बोले कि अंश हर जो है चेंज ना हो, जैसे मान लेते हर जो है चेंज ना हो, तो मान लेते हैं 20 को हम 5 से डिवाइड किए और 20 को हम 10 से डिवाइड किए, ओ अंश चेंज ना हो, तो इसे हम 10 मान लेते हैं। अब मेरा देखेंगे तो हर चेंज नहीं हो रहा है, तो हर चेंज नहीं हो रहा है, हर मेरा 5 है तो इधर 4 और 2, तो हम डिपेंड किस पे कर रहे हैं, अंश पे कर रहे हैं। तो अंश जिसका अधिक हो तो उसका वैल्यू अधिक है, अंश जिसका कम है उसका वैल्यू कम है। इसमें हर जिसका अधिक है उसका वैल्यू कम है। इसमें जब कब ऐसा होगा, जब एक चीज कांस्टेंट, अगर यहाँ पे अंश कांस्टेंट न चेंज हो तब ऐसा होता है। तो एक सिर्फ ये समझाने के लिए ऐसा करना पड़ा, पर इसका कोई जरूरी नहीं इसमें। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस मेरा चेंज हो गया है, 5 है, जो इससे अधिक है
3 से अधिक है, सॉरी 4 है, जो 3 से अधिक है यानी कि इसका वैल्यू इससे हमें कम आएगा क्योंकि ये हर है। हर अधिक होने के कारण वैल्यू कम आता है, हर कम होने के कारण उसका वैल्यू ज्यादा आता है। ये याद रखिए, काफी जगह ये आपको इम्पोर्टेंस लगेगा। इतना समझिए तो नोट कर लीजिए, फिर एक दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। आज गर्मी काफी ज्यादा है। आज हम अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी वस्तु का सीपी 100 रुपया, कोई 100 कोई अंक है, इसमें हम बोले कि 20 बढ़ा दिया जाए, 20 बढ़ा दिया जाए यानी कि 120 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 20% की वृद्धि हुआ है। 20% की, मेरा 10 था, 100 था, 20 बढ़ा है, तो 100 में अगर हम 20 बढ़ाए तो मेरा क्या हो, 1/5, 1/5 का 100% निकालेंगे तो 20%। पर हम बोले क्या, अगर हमें यहाँ से फिर हमें अगर 100 पे आना है तो क्या हो सकता है। अगर 20 से हमें 100 पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरा 20 कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, यानी कि 20 कम करने का मतलब है 120 में तो 1/6 यानी कि 100%, 16.66% आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, जब हम यहाँ से यहाँ पर गए तो परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है, और जब यहाँ से यहाँ पर आए तो परसेंटेज घटा हुआ दिख रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि मेरा डिफरेंस में मेरा क्या है, तो ये हर और अंश, हर में 5 है तो यहाँ पे 6 है, और 12 वाला जो बड़ा है उसका वैल्यू हमेशा छोटा आएगा, जो हर छोटा है उसका वैल्यू परसेंटेज हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, इतना समझ चुके हैं। अब एक टाइम एंड डिस्टेंस मान लेते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इंटू टाइम होगा। डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम बोले कि 60 गुने 5, हम स्पीड किसी का 60 किलोमीटर पर आवर मानते हैं, 5 घंटा चलने के बाद ये 300 किलोमीटर की सफर करता है। अब हमें 300 किलोमीटर ही करना है, यानी समझ लिए एक तरह से रिटर्न आना है। तो अगर हम इसे 50 घंटा, अगर हम स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर दे तो टाइम को हमें 1 घंटा बढ़ाना पड़ जाएगा, देखिए 10 किलोमीटर कम किए हैं तो टाइम 1 घंटा बढ़ाना पड़ गया। तब एक दूसरे में रिलेशन क्या है, इसे हमने क्या किया, कम कितना किया, स्पीड 10 कम किए हैं, 60 में 10 किए यानी कि 1/6 कम किए, 1/6 मेरा कम हुआ है। तो वृद्धि मेरा कितना हुआ है, 1/5 वृद्धि हुआ है। ये मेरा 5 जो है बढ़ा है, 1/5 एक बढ़ा है, 5 में 1 बढ़ा है तो 1/5। अगर इसका परसेंटेज की बात करें या इतना भाग निकालने के तो हम इजी निकाल सकते हैं। ये ऐसा हम हर चीज हर चैप्टर में मैक्सिमम में ये हम रूल लगा सकते हैं। फिलहाल तो पढ़ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, उसके बाद एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आप देखिएगा मतलब पेन उठाने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा ऐसे सवाल करने में इस रूल से। तो आप देखेंगे तो अगर क्या हुआ, स्पीड को 1/6 कम कर रहे हैं तो टाइम को 1/5 हमें बढ़ाना पड़ेगा। यही एक दूसरे में रेशियो में रिलेशन है। या चलिए हम एक और इसी पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी डिजिट पे 30 केजी मेरा 300 केजी महीने का कोई खर्चा हो, चीनी का या गेहूं का, कुछ भी मान सकते हैं, आटा का,
तो अगर हम बोले कि पहले हम 60 रुपए पर केजी खरीदते थे, रुपी पर केजी खरीदते थे, तो हम 5 केजी खरीदते थे, 5 केजी खरीदते थे। 60 रुपए पर केजी खरीदने से हम 5 केजी खरीद सकते थे, 300 रुपया। अब हुआ कि दाम इसका जो है बढ़ा दिए, सॉरी कमा दिए। अब हम दाम इसका कर दिए 50 रुपए पर केजी, तो हमें 300 खर्च करना है। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी हमें अधिक लेना पड़ेगा। तो क्वांटिटी मेरा कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, ताकि खर्चा में कोई फर्क ना हो। इसीलिए अगर दाम कमा तो हम क्वांटिटी बढ़ा दे, इससे मेरा खर्चा में कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम एक दूसरे में ही रिलेशन है, एक दूसरे का यही रिलेशन है, समझ रहे हैं। अगर दाम बढ़ा देते तो क्या करना पड़ता, क्वांटिटी हमें कम खरीदना पड़ता, क्वांटिटी हमें कम खरीदना पड़ता। ठीक है। एक और, कभी आपने हमेशा देखे होंगे आयत के एक सवाल और एक एग्जाम्पल लेते हैं। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो पर है। अगर हम बोले कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अगर हम बात करें कि हमें क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो, क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो, अगर हम बोले कि 20% हम लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो चौड़ाई में कितना कम करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 20% लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो चौड़ाई में कितना कम करना पड़ेगा। तो 20% का क्या मतलब 1/5, 1/5। तो कम करने वाला वैल्यू क्या है, कम करना 1/5 वृद्धि की, तो कम करने वाला वैल्यू क्या होगा 1/4, 1/4 यानी कि 25% हमें कम करना पड़ेगा। तो 20% इसका हम वृद्धि किए हैं, तो रिलेशन अगर वृद्धि करने का रिलेशन तो कम करने का रिलेशन तो 1/4 होगा, यानी 1/25% हमें कम करना पड़ेगा। 20% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि इसमें कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए हमें 25% की तो हम एक मिनट, कहीं मिस्टेक करें परसेंटेज में। अगर हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 20 1/5 हुआ है, 1/5 हुआ है। ये वृद्धि करने वाला है, इससे मेरा वैल्यू जो है वृद्धि हुआ है। तो हमें परसेंटेज कब कम होगा, जब नीचे का वैल्यू अधिक होगा। नीचे का वैल्यू अधिक होगा यानी कि 1 + 1/5 यानी कि 1/6, यानी कि 16 से ही 66% की हमें चौड़ाई में कम करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते 1/5 वृद्धि हुआ है, तो 1/6 कमी चौड़ाई में करना पड़ेगा, ताकि हमें क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। ठीक है। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते। एप्लीकेशन होता क्या है, मिटा दे, इतना तो हम समझे क्या होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन करने में हम पेन की जरूरत पड़ेगा, उसके बाद हम मौखिक सभी सवाल को करके आपको बताते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का एप्लीकेशन होता है, जैसे कि x और y ये वृद्धि करने वाला वैल्यू है, x y वृद्धि करने वाला वैल्यू है, तो मेरा डिक्रीज करने वाली वैल्यू क्या होगा, x + y होगा डिक्रीज करने वाली वैल्यू।
समझ रहे हैं? ये मेरा एक दूसरे का रिलेशन होगा। एक्स और वाई बढ़ने वाली वैल्यू हो तो कम करने वाली वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज एक्स बाई एक्स प्लस वाई। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी चीज में मान लेते 20% की हम वृद्धि कर रहे हैं। किसी चीज में अगर हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, आज गर्मी काफी ज्यादा है, किसी चीज में अगर हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट हमें चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमें दूसरे चीज में कितना कम करना पड़ेगा? तो हम 20% की बात करें तो 20% की फ्रिक्शन हम तोड़ सकते तो 1/5, यानी कि ए रेशियो मेरा 1/5 है। एक्स मेरा क्या है? 1 और वाई मेरा क्या है? 5। ये बढ़ने वाली वृद्धि है, 20% की वृद्धि है। तो कम करने वाली क्या होगा? हम कम करने की बात करें तो x मेरा 1 है, फिर x प्लस ऐसा हम y क्या है मेरा 5, यानी कि 1/6 जो है हम उसमें कमी कर देंगे। 1/6 हमें कमी करना पड़ेगा, तो जाकर उसका प्रोडक्ट में हमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अगर 1/20% की वृद्धि कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं आने के लिए हमें क्या पड़ेगा? 1/6 की कमी करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो 20%, तो इसका 16.66% होगा। ठीक है, अगर हम कभी उल्टा भी आ सकते हैं, अगर किसी चीज में पहले कमी कर देते हैं, अगर हम पहले बोले थे, अब किसी चीज में हम 20% की अगर हम कमी कर देते हैं, 20% की कमी कर देते हैं, किसी चीज में 20% की कमी कर देते हैं, इसका क्या मतलब? 1/5 कमी करना है। तो इसका क्या हम तोड़ सकते हैं? 1 मेरा x है, ये जो बना होगा किस मिल के बना होगा? x प्लस वाई मिल के बना होगा, x प्लस वाई मिल के बना होगा, यानी कि x तो 1 है ही। अब यहां हमें 5 चाहिए, यहां हमें 5 चाहिए, तो x तो 1 है ही, तो यहाँ पे x हो गया, x के जगह पे x हो गया। और y हम ऐसा क्या ले जो मेरा यहाँ 5 आना चाहिए, तो y मेरा 4 होगा, तभी 5 होगा। तो वृद्धि होने वाली वैल्यू का मेरा क्या रिलेशन था? x बाई वाई। x बाई वाई मेरा क्या हो? 1/4, 1/4 मेरा वृद्धि होगा। कभी उल्टा हम इस तरीका से भी चल सकते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है तो लाइक, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 1000 लाइक नहीं हुआ इस नए चैनल पे तो वीडियो डिलीट कर देंगे। आप पढ़ते रहिए पुराने रूल से। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च मार के देख लीजिए, रूल कभी नहीं मिलेगा आरआरबी एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, तो मेरा बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगा? अगर कमने वाली वैल्यू 1/6 है तो बढ़ने वाली वैल्यू मेरा 1/4 है। परसेंटेज की बात करें तो 20% कम हो रहा है, तो बढ़ेगा मेरा 25%, ताकि प्रोडक्ट में कोई बदलाव ना हो। समझ रहे हैं? अब हम सवालों पे आए, इतना काफी था समझाने के लिए। ऐसे इसका चार्ट भी होता है, आप बोलेंगे तो कमेंट में बोलेंगे तो हम इसका चार्ट भी दे देंगे, आप याद कर लीजिए। नहीं तो आप ये सिर्फ ए रिलेशन याद रखिए, ए रिलेशन याद रखिए। एक बढ़ने वाली वैल्यू है इंक्रीजेज वैल्यू, तो ये जो है डिक्रीज वैल्यू है। एक हिंदी में बोले तो बढ़ने वाली वैल्यू है, बढ़ने वाली वैल्यू है, तो ये कमने वाली वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, हम एक भी क्वेश्चन में पेन नहीं उठाएंगे, मौखिक सवाल करेंगे। ठीक है, तब तक ये आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप ये नोट कर लिए हो। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक भी क्वेश्चन में हमें पेन नहीं उठाना है, आप माइंड में ही कैलकुलेशन हमें उस तरीका से ही पढ़ना होगा। मतलब हर स्टूडेंट हर चैनल से सबसे अलग
इस पे पढ़ाई होने वाला है। जैसे कि लेते हैं सवाल, 100 लीटर मिश्रण में 15% जल तथा शेष दूध है। 100 लीटर मिश्रण में 15% जल तथा शेष दूध है। तब इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि कुल मिश्रण में 87.5% दूध हो। तब इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि कुल मिश्रण में 87.5% दूध हो। ऑप्शन ए में 30 लीटर, बी में 35 लीटर, सी में 20 लीटर, डी में 25 लीटर। हम ऑप्शन भी लेंगे। अब क्या इसे मौखिक बनाया जा सकता है? बिना पेन उठाए बना सकते हैं? तो हाँ, 2 से 3 सेकंड में हम बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। 100 लीटर दूध में 15% जल है, यानी कि शेष क्या होगा? दूध। शेष दूध होगा। 15% जल है तो शेष मेरा दूध 85% होगा। अब बोला कितना दूध मिलाया जाए कि कुल मिश्रण में 87.5% दूध हो, यानी टोटल मिश्रण में हम क्या मिला रहे हैं? मिश्रण में दूध मिला रहे हैं, यानी कि जल मेरा कांस्टेंट है, जल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम दूध मिला रहे हैं तो जल में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि 87.5 अगर मिश्रण में दूध है तो जल कितना होगा? जल 12.5 होगा। अब 15 से 12.5 हुआ, जल मेरा कितना हो गया? जल मेरा 12.5% जल हो गया। तो 15 से 12.5 जल हुआ है, तो यानी कि 2.5 का 2.5 जल कमा है। 2.5 अगर जल कमा है, 2.5 अगर जल कमा है, यानी कि 15 में 2.5 बना, यानी 2.5 यानी 1/6 कमा है। कमने वाली वैल्यू 1/6 है तो बढ़ने वाली वैल्यू 1/5 होगा। 100 का 1/5 20% इस सवाल का आंसर। देखिए अब समझाते क्या हमने किया। ठीक है, पहले आप एक बार सवाल को करके देखिए अपने रूल से, उसके बाद हमें समझाते हैं। तब तक तो देखिए एक बार समझाने में जो हमें टाइम लगेगा, आपको समझाने में, समझिए क्या हम किए। हमने क्या पढ़े थे? एप्लीकेशन बढ़ने वाली वैल्यू एक्स वाई हो तो कमने वाली वैल्यू मेरा क्या होगा? एक्स वाई एक्स प्लस वाई होगा। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, तो इसमें मेरा पूरे मिक्सचर में कांस्टेंट मेरा क्या है? तो जल है, क्योंकि हम दूध मिला रहे हैं, यानी कि जल मेरा 15 से 12 हो रहा है। 15 से 12 हो रहा है, यानी कितना परसेंट कमा है? तो कमने की वैल्यू हम बोले 2.5 है। कितना पे? तो 15 पे, यानी कि इसे अगर हम तोड़े तो 1/6 आएगा, यानी कमने वाली वैल्यू है 1/6 है। कमने वाली वैल्यू 1/6 है, तो बढ़ने वाली वैल्यू मेरा क्या हो सकता है? यानी कि 1 होगा, x 1 भी होगा x, यानी कि y मेरा 5 होना चाहिए, यानी बढ़ने वाली वैल्यू 1/5 है। 1/5 100 का 1/5 कितना होगा? 1/5 यानी कि 20 लीटर
दूध मिलाया था, मौखिक हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, तब तक नोट कीजिए और अगले सवाल देंगे, आप वीडियो को रोक के एक बार अपने माइंड में कैलकुलेशन करके सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आप माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी ऐसा होगा, क्योंकि नया रूल है। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिए तब तक आप सफलता के नज़दीक नहीं पहुंच पाइएगा। तो आप कोशिश कीजिए, नया रूल है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का दूसरा सवाल है, 4 लीटर 4 लीटर जल और अल्कोहल के ऑप्शन ए में हम ले लेते हैं 30, बी में लेते हैं 33, सी में ले लेते हैं 32 और डी में ले लेते हैं 33 से 1/3%, सब परसेंटेज में। ठीक है, अब ये आप कोशिश करके देखिए कितना है। हम तो मौखिक कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। 4 लीटर मिश्रण में जल और अल्कोहल का मिश्रण में 1 लीटर मिलाया गया, यानी 4 में 1 मिलाया है। तो 4 में 1 मिलाने पर जल मिलाया है। अगर जल मिलाए तो किसका मात्रा कम होगा? अल्कोहल की मात्रा कम होगा, अल्कोहल कम होगा, क्योंकि मटेरियल जो है, कोई चीज मेरा कांस्टेंट है, अगर दूसरे चीज हम उसमें मिलाते हैं तो उसका टोटल जो प्रोडक्ट होता है वो बढ़ जाता है। टोटल प्रोडक्ट यानी कि बेस बढ़ जाता है। अगर हम 10 लीटर चीनी, 10 लीटर में 8 केजी पानी और 2 केजी चीनी है, 8 केजी पानी और 2 केजी चीनी है 10 लीटर में। तो अगर हम बात करें उसमें हम 2 केजी और चीनी मिला लें, 2 केजी और चीनी मिला, यानी कि 10 केजी था, अब 12 केजी हो रहा है, 12 केजी हो रहा है। तो अगर हम जल की मात्रा करें तो 8 ही केजी है। तो 8 पहले मेरा 8 केजी जल में था, 10 केजी में था, अभी 8 केजी 12 में है, 8 केजी 12 में है। पहले मेरा जल जो है 10 में 8 केजी था, लेकिन चीनी 2 केजी और मिलाने से अब 12 में 8 केजी है, यानी किसका वैल्यू कम होगा? तो जिसका बेस अधिक है उसका वैल्यू कम होगा, और जिसका बेस कम है उसका वैल्यू अधिक होगा। यही है। तो हम यही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि 1 लीटर हमने टोटल में जल मिलाए, यानी टोटल की मात्रा 1/4 है, 1/4 है जल मिलाए, यानी कि 1/4 मेरा कमने वाले वैल्यू है, 1/4 मेरा कमने वाली वैल्यू है। तो बढ़ने वाली वैल्यू मेरा क्या होगा? 1/4 है, 1/4 कमने वाली वैल्यू है, 1/4 मेरा कमा है, अल्कोहल की मात्रा परसेंटेज कम गया। तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगा? 1/5, 1/5 है। सॉरी, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, इतना गर्मी से कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जल की मात्रा 4 से 5 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। जल की मात्रा जो है 4 से 5 हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि 1 मेरा बढ़ रहा है 4 में, 1 मेरा 4 में ही बढ़ने वाली वैल्यू है। तो कमने वाली वैल्यू क्या होगा? 1 + 4 यानी कि 1/5, 1/5। टोटल अल्कोहल कमने वाली वैल्यू यानी कमा क्या होगा? अल्कोहल ही कम होगा, यही अल्कोहल कांस्टेंट। तो कितना कमा होगा? 40% का
1/5 कितना होगा 8%, 8% जल कमा हो, अल्कोहल कमा होगा 40% में, 8% कम करने के कारण यानी कि 32%। अब देखिए हमने क्या किया, उतना तो समझाने में लगा। हमने देखे क्या, 4 लीटर जल में 1 लीटर जल मिला गया है। जल और अल्कोहल के 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर जल मिला है, यानी कि 1 लीटर बढ़ने वाली वैल्यू है। 4 में टोटल प्रोडक्ट में 1 लीटर बढ़ने वाली वैल्यू, तो 1 लीटर बढ़ा है यानी कमने वाली वैल्यू क्या होगा 1/5। ये मेरा डिक्रीजिंग एप्लीकेशन के अनुसार ये कमने वाली वैल्यू 1/5 है। तो 1/5 है, इसका मतलब क्या है, किससे टोटल में 4% अल्कोहल 40% अल्कोहल है टोटल में, यानी 1/5 की बात करें यानी कि अल्कोहल 8% कमा होगा, यानी 32 से 8 कम, 40 से 8 कम होगा 32%। आंसर था, सवाल का यही आंसर है। यही होता है CPR रूल। ठीक है, तो कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि CPR रूल आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नहीं समझते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा में भी नहीं समझ आता है तो 3 बार देखिए। वीडियो का यही एक फायदा कि हम वीडियो को बार बार देख सकते हैं जब तक हमें सीखने को न मिले वहां से। ठीक है, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। आज हम सभी क्वेश्चन पे CPR ही लगाएंगे और ऐसा काफी क्वेश्चन है जो CPR से ही हम हर चीज पढ़ेंगे। तो आज का तीसरा सवाल है, 20 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:1 है। अनुपात 3:1 होगा। ऑप्शन में हम ले लेते हैं, ए में ले लेते हैं 3 सही 1/3, बी में ले लेते हैं 3, सी में ले लेते हैं 4 और डी में ले लेते हैं 6 से 2/3। इतना हम ऑप्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 20 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या है, 7:1 है। दूध और जल का अनुपात क्या है, 7:1 है। आज मिश्रण में बोला कितना पानी मिलाया जाए, यानी जल मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:1 हो जाए। तो हमें करना क्या है इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पे 7:1 है। प्रथम में रेशियो मेरा क्या था, 7:1 था दूध और जल का, और लास्ट में जल मिलाने पर मेरा 3:1 है। अगर प्रथम में बात करें तो 8 है, टोटल 8 है, तो हमें नीचे भी 8 बनाना होगा, यानी हम 2 से गुना कर सकते हैं दोनों में, 3 दूनी 6 और 2 8। अब हमें इसमें कांस्टेंट क्या है, अगर हम बात करें तो कांस्टेंट इसमें क्या है, कांस्टेंट हम बोल सकते हैं जल मिलाए हैं तो जल तो चेंज होगा ही। जल मिलाए, ये मेरा दूध है और ये मेरा जल है, तो जल तो चेंज होगा ही, यानी कांस्टेंट मेरा दूध है, यानी 7 से दूध मेरा 6 हो रहा है, यानी कमा है। यानी कमने वाली वैल्यू की हम बात करें, कमने वाले वैल्यू की बात करें तो क्या है, कमा है मेरा कितना, कमने वाले वैल्यू की बात करें नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ सकता है। कमने वाली वैल्यू 1 से मेरा 7 में 1 कमा है, 7 में 1 कमा है, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा 1/6 होना चाहिए। कैसे होगा, कमने वाली वैल्यू को हम क्या रेशियो पढ़े थे, एप्लीकेशन ए पढ़े थे। अगर मेरा x1 है और x1 है तो y हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ 7 आ गया
तो 1 और 6 लिख सकते हैं, यानी कि बढ़ने वाली वैल्यू मेरा 1/6 होगा। तो 20 लीटर का 1/6 मेरा कितना होगा? 20 लीटर का 1/6 3 सही 1/3%, जो कि सवाल का आंसर मेरा, ये कुछ करना ही नहीं था, ये हम मौखिक कर सकते थे। हम देखें क्या, हम दूध इसको बराबर मिक्सचर को करते हैं तो दूध से गुना करते हैं, जल मेरा चेंज होता है, यानी दूध नहीं चेंज हुआ, यानी कि 6 होगा। 7 से 6 हो रहा है, यानी कि एक 7 पे 1 कम रहा है, यानी बढ़ने वाला 1/6 होगा। 20 का 6, 20 का 1/6 कितना होगा? 3 सही 1/3। समझ रहे हैं? ये होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज का चौथा नंबर सवाल है, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, 2:1 है। कितना पानी मिश्रण में और मिलाया जाए कि कुल मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, 1:2 हो जाए। ऑप्शन में ए में लिख लेते हैं 75 लीटर, बी में ले लेते हैं 100 लीटर, सी में ले लेते हैं 125 लीटर, डी में ले लेते हैं 130 लीटर। ठीक है, अब पहले भी ऐसे हम मौखिक करके बताते कैसे होगा, बिना पेन उठाए। पेन को रख दिए। मिश्रण में मेरा क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, यानी कि दूध का अनुपात, दूध पानी का इतना है, फिर दूध पानी का इतना हो रहा है। 3 kg है, यहाँ भी 3 kg, यानी कि दूध मेरा कितना कांस्टेंट मेरा दूध है, क्योंकि हम पानी मिलाए हैं। तो दूध से 1 हो रहा है, यानी कि 1 की कमी हो रहा है। कमने वाली वैल्यू 1 की कमी हो रहा है, कितना में? दूध में। तो 1/2 कमी हो रहा है। 1/2 कमी हो रहा है, तो बढ़ने वाले वैल्यू क्या होगा? 1/1 होगा, यानी कि 1/1 75 का क्या होगा? 75 होगा, यानी कि सवाल का आंसर मेरा 75 है। देखें कितना आसान सा है ये CPR रूल। हमने क्या किया, एक बार दिखा देते हैं। पहले दूध और पानी का रेशियो 2:1 था, अब क्या है? 1:2 है। कब? जब पानी मिलाया जाए तो, यानी कि ये मेरा कांस्टेंट, ये चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, यानी कि कितना कम रहा है? 2 पे 2 था, अब 1 हो रहा है। 2 था, अब 1 हो रहा है, यानी कि 1 कम। कमने वाली वैल्यू 1 2 पे कम रहा है। तो बढ़ने वाली कमने वाली वैल्यू को हम क्या बोले थे? x प्लस वाई कमने वाली वैल्यू। बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगा? x/y बढ़ने वाली वैल्यू होगा। यहाँ देखिए x के जगह पे 1 है, तो 1 होगा। अब 2 क्या होगा? y के जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तभी 2 होगा, यानी बढ़ने वाली वैल्यू होगा मेरा 1/1। 1/1 बढ़ने वाली है, तो 75 का 1/1 क्या होगा? 75। सवाल के आंसर मेरा 75 था। ये कितना आसान है।
तो कॉपी कर लीजिए। चलिए आज का 5वां सवाल पे चलते हैं। आज का 5 सवाल, शराब और पानी वाले 60 लीटर मिश्रण में 60% शराब है। 60% शराब है और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 50% शराब हो। बोला शराब और पानी वाले 60 लीटर मिश्रण में 60% शराब है और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 50% शराब हो। ऑप्शन में हम ले लेते हैं, ए में 8 लीटर, बी में ले लेते हैं 10 लीटर, सी में ले लेते हैं 12 लीटर और डी में ले लेते हैं 15 लीटर। अब देखिए 60 लीटर तो मेरा टोटल मिश्रण है जिसमें 60% शराब है और पानी मिलाए हैं। पानी मिलाए यानी शराब मेरा कांस्टेंट है, शराब में कोई बदलाव नहीं, पर पानी मिलाने से उसका परसेंटेज कम जा रहा है। पानी मिलाने से मात्रा बढ़ा तो परसेंटेज कम जाएगा, तो 50% परसेंटेज हो गया। तो यानी कि 60% से 50% हुआ यानी 10% कमा है, यानी 60 में 10 कमा यानी 1/6 कमने वाला वैल्यू। 1/6 कमने वाला वैल्यू तो 1/4 क्या होगा, 1/5 बढ़ने वाला वैल्यू होगा। 1/5 बढ़ने वाला वैल्यू होगा तो 1/5 60 का क्या होगा, 1/5 12% सवाल का आंसर है। देखिए हम क्या किया, मेरा चेंज क्या नहीं होगा। आपको अच्छी तरीके से सवाल पढ़ेगा तो पता होगा कि शराब चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि पानी मिलाया है। तो कमने वाली, लेकिन 60 था 50 में यानी कि 10 कमा है कितना में, 60 में। ये कमने वाले वैल्यू 10 कमा है 60 में। कमने वाले वैल्यू का एप्लीकेशन क्या था, x प्लस। हम हर बार एप्लीकेशन लिखे ताकि आपको याद हो जाए, यानी कि कट जगह 1/6 है तो बढ़ने वाली वैल्यू मेरा क्या होगा 1/x। x/y मेरा बढ़ने वाली, यानी कि x/y कब हो सकता है। अब यहाँ पे 6 कब होगा, ये तो मेरा कट गया, तो यहाँ 6 कब हो जाएगा, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ। x का मान 1 है तो 1। अब यहाँ पे हम क्या रखें तो 6 आना चाहिए तो 5, यानी कि y का मान मेरा 5 है यानी कि 1/5। अब 1/5 कमा है, बढ़ा है तो 1/5 बढ़ा यानी कि 60 का 1/5 क्या है, 12 लीटर जो है पानी मिलाया था। ये सवाल का आंसर था, 12 लीटर बढ़ा है पानी। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सवाल नोट कीजिए। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल लेते हैं और एक आज का लंबा वीडियो हो जाएगा, आज का लास्ट सवाल होगा। आज का 6ठा सवाल है, एक मिश्रण में विलयन ले लेते हैं। एक विलयन में
15% नमक है। नमक है 15 एक विलायन में 15% नमक है। हमने 30 लीटर पानी उड़ा दिया। हमने 30 लीटर पानी उड़ा दिया। अब विलायन में 20% नमक है। अब विलायन में 20% नमक है। विलायन में 20% नमक है। तो बताएं कि शुरुआत में कुल विलायन की मात्रा कितनी थी। ऑप्शन ले लेते हैं। ए में 120 लीटर, बी में 130 लीटर, सी में 100 लीटर, डी में 125 लीटर। ठीक है, अब सवाल देखिए। एक विलायन में 15% नमक है। हमने 30 लीटर पानी उड़ा दिया। तो नमक तो उड़ेगा नहीं, पानी उड़ा है तो नमक मेरा कांस्टेंट है। अब हमें पता चल गया से 15 नमक था, अब 20 हो गया, यानी 5% बढ़ा है। यानी कि 5 बढ़ा है तो बढ़ने वाले वैल्यू क्या है, 5/15। 15 पे 5 बढ़ा है तो 5/15 बढ़ने वाले पर, यानी कि 1/3 बढ़ा है। तो कमने वाले वैल्यू क्या होगा, 1/4 कमा होगा। यानी 1/4 30 है। जो उड़ा है 1 किसी विलायन का 1/4% उड़ा है। तो 1/4 किसका हो सकता है, 120 का 1/4 30 है। यानी सवाल का आंसर 120 था। बस हो गया। अब देखिए हम क्या किए। एप्लीकेशन है x/y बढ़ने वाले वैल्यू है तो कमने वाली वैल्यू मेरा, हर बार हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए पानी मिला यानी कि नमक मेरा कांस्टेंट है। अब 15 से नमक 20 हो रहा है, यानी कि 5 बढ़ा है कितने, 15 पे, यानी कि 1/3 है। तो बढ़ने वाली कमने वाली वैल्यू मेरा क्या होगा, 1/4 होगा। कैसे 1/4 होगा, 1 तो x है, x और y 3 है तो 3 साथ से 1 + 3y, यहाँ से मेरा 3 पता चला थे, यानी कि बढ़ने वाली वैल्यू 1/4 है। अब किसका 1/4 जो उड़ा होगा, किसी का तो 1/4 30 है। तो मान लेते x का 1/4 30 है, तो 30 है तो हम डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते थे। 120 लीटर टोटल विलायन था, या हम डायरेक्ट कर सकते थे 1/4 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू मेरा क्या होगा, 120। में से भी कर सकते थे। 1/4 का वैल्यू मेरा 30 है तो 1 का वैल्यू मेरा 120 होगा। बस यही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, ताकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो आपको देखने का भी मूड नहीं करेगा, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाने से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम भी नए नए रूल, नए नए नियम इस चैनल पे बताएं, ताकि आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के निकालने के लिए, मैथ के लिए सोचना ना पड़े। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।